जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर गुरु जी के इस चैनल पर आपको अपना भी सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर हमें सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। मैं आगे इसमें सत्संग रिकॉर्ड कर दूंगी। जो गुरु पा ने मुझे बहुत ही प्यारी सी सेवा बख्शी है, तो थैंक यू सो मच। चलिए संगत जी, जय गुरु जी। तो आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं, जो कि गुरुपा के बढ़ियाई के ऊपर रहेगा। गुरुपा तो जाने जहाँ हैं, उनसे तो क्या छिपा है, और बहुत ही नटखट सा प्यारा सा सत्संग रहेगा। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, पर हाँ होगा 8-10 मिनट का तो इसको मैं करूँगी ही। और चलिए संगत जी, गुरुपा की बढ़ाई तो जितना करो उतना ही कम है। बस अब गुरुपा जितनी आज्ञा दे, क्या बढ़ाई कराते हैं क्या नहीं, क्या बुलवाते हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी आज का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और नाम यहाँ पर मैं अपना रिवील नहीं करूँगी। और गुरु महाराज तो मेरे जानते ही हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो तो सब जानते ही हैं। उनकी मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी नटखट सी छेदी बेटी हूँ। गुरुपा मुझे कहते हैं तू छेदी बेटी है, तू बहुत ही लाडली बेटी है। तो गुरुपा तो बोलते ही हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पिता मेरे लिए इस तरीके के बोलते हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और अंदर से बहुत खुशी होती है कि मेरे पापा मेरे लिए कितना प्यार दुलार है। मैं अपने आप को बहुत 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 भागा वाली मानती हूँ कि मेरे पिता का प्यार इतना ज़्यादा है। और मेरे सर पे मेरे पिता ने आशीर्वाद का अपना एक हाथ रखा हुआ है, संभाला हुआ है मुझे। संगत जी, मैं बहुत 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 डिप्रेशन में जा चुकी थी और बहुत ही परेशान थी संगत जी। मैं क्या बोलूँ, ये सोच लीजिए कि जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में ना एक झूला चल रहा था, जो घूम रहा था, उस पर मैं झूल रही थी। और संगत जी, ऐसी सिचुएशन थी वो, कि ऐसी कठिन परिस्थिति वो, उस परिस्थिति से मैं नहीं निकल पा रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और संगत जी, मैं सोचो कि कहाँ कहाँ नहीं गई, कौन से मंदिर पे जाके मैंने माथा नहीं टेका, सब कुछ किया संगत जी मैंने, लेकिन मेरे दिमाग को कहीं सुख चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। इवन मुझे 10 मिनट का भी रिलैक्स नहीं मिलता था, इतना दिमाग से परेशान थी मैं। और संगत जी, मैंने जो गुरु पा तो महाशिव हैं, सदाशिव हैं, और शायद ये मेरे भोलेनाथ ने ही जो भेजा गुरुपा को। मैं बचपन से ही गुरुपा को, जो भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, शंकर भगवान को बहुत पूजती हूँ, शंकर भगवान को भी और माता रानी को भी। तो और विष्णु भगवान को भी मैं बचपन में अपने देखती थी, तो नानी के यहाँ पे कि पूजा पाठ बहुत करते हैं, व्रत रखते हैं। तो विष्णु भगवान के भी एक छोटी उम्र में ही मैंने व्रत किए हैं। और भोले बाबा के तो उतने ज़्यादा नहीं करती थी, पर हाँ शंकर भगवान को बहुत प्यार करती थी शुरू से ही, और माँ को भी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता अभी मैंने जो इतनी परेशान चल रही थी, मैं इस पूरा डिटेल में तो नहीं जा पाऊँगी, सॉरी। लेकिन मैं जो भोले बाबा के, मैंने पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए थे और टाइम भी हो गया था 3 महीने से ऊपर। और मैंने एक दिन भोले बाबा पे गई और मैंने वहाँ शिवलिंग पे जाके बोला, बाबा 3 महीने हो गए हैं, आप मेरी नहीं सुन रहे। कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत करने से
तो अच्छे अच्छे काम पूरे हो जाते हैं, कोई काम रुक नहीं सकता। मतलब कि अगर आपने संगत जी पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए तो समझो 3 महीने में आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मैंने सुना, जो ये होती है शिव पुराण, उसमें सुना मैंने। तो संगत जी मैंने जो बाबा के 5 व्रत किए पशुपतिनाथ के, और 3 महीने से ऊपर हो गए थे। मैं बाबा को वही बोल रही थी और कि बाबा 3 महीने हो गए और रिज़ल्ट कुछ है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बेचैन हूँ, और आपने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया है। मैंने तो सुना बाबा आप सुनते हैं सबकी 3 महीने पे, लेकिन ये तो बाबा क्या है, ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो संगत जी बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे सदाशिव महाशिव मेरे गुरुपा आए सामने से और अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। बाहाँ ऐसी पकड़ी कि अपनी बेटी को, जो अंधेरी खाई में जा रही थी, सच में संगत जी एक बहुत ही अंधेरे में डूबा हुआ वो कुआं था जिसमें मैं दिन पर दिन गिरती जा रही थी। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पाही बुलवा रहे हैं, क्योंकि जो सामने बैठे हैं और जो बुलवा रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरे गुरुपा ने ऐसा एंट्री की मेरी लाइफ में, और गुरुपा ने मुझे उस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल लिया। और शायद ये मेरे भोलेनाथ का ही इशारा था, उन्होंने ही गुरुपा को मेरी मदद करने के लिए भेजा संगत जी। और परेशानी बहुत थी, मतलब कि एक परेशानी नहीं थी संगत जी, बहुत थी, अनगिनत थी, कि मैं बोलूँ तो आपको काउंट भी नहीं करा सकती। मैं खुद एक एक चीज़ को बोलूँगी तो बता भी नहीं पाऊँगी, भूल जाऊँगी बहुत ज़्यादा, पूरा एक से पुराण तैयार हो जाएगी। मतलब कि इतनी उलझनों में उलझी हुई थी मैं। और संगत जी जब से गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ी है, दिन पे दिन, हाँ, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो संगत जी कभी लगता कि सब कुछ ठीक हो गया, कभी लगता कि नहीं कुछ नहीं ठीक हुआ, फिर गुरुपा को मैं शिकायत करती और रोती गाती ये सब करती। तो गुरुपा कहते नहीं पुत्र, तू रोया ना कर, तेरे रोने के दिन गए, अब तेरे हंसने के दिन हैं, रोया मत कर। गुरुपा मुझे पल पल संभालते, हर पल संभालते, हर पल। मैं गुरुपा की जितनी बढ़ाई करूं संगत जी उतना कम है। मेरे पिता तुरंत मुझे मैसेज देते और बोलते बेटी दुखी ना होया कर, परेशान ना होया कर, अगर तू रोंदी है ना तो मेरी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और संगत जी मेरे गुरुपा ने काफ़ी चीज़ें, बहुत काफ़ी कुछ अच्छा कर चुके हैं और उनकी ब्लेसिंग्स काफ़ी मिली हैं। और लेकिन मैं क्या करती थी, पहले ब्लेसिंग्स भी अपनी शेयर कर देती थी यहाँ पे इस चैनल पर, लेकिन गुरुपा ने बोला कि नहीं पुत्र, तू ब्लेसिंग्स ना बताया कर, सबके साथ शेयर ना किया कर, अगर तू बता देती है ना तो काम रुक जाता है और नज़र लग जाती है। तू नहीं जानती है लोग कैसे कैसे दिमाग के होते हैं पुत्र, और तू जब तक काम नहीं हो जाता तो बताया ना कर। गुरुपा अपने पंजाबी लैंग्वेज में मुझे काफ़ी कुछ बताते हैं। तो संगत जी जब से फिर मैंने शेयर नहीं करती हूँ कुछ चीज़ें, फिर भी कुछ कुछ बोल जाती हूँ, नहीं समझ आता है तो बोल जाती हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत गंदगी से मुझे बाहर निकाल के लाए हैं। गंदगी तो क्या बोलेंगे, एक अंधेरे से जिसमें मैं भटक रही थी, जिसमें कहीं खो गई थी, और इतनी नेगेटिविटी में फंस चुकी थी दलदल में कि मुझे वो नेगेटिविटी, वो दलदल, वो काला जो कुआं था अंधेरे वाला, वो ना संगत जी कहीं ना कहीं मुझे पागल खाने तो पहुंचा ही देता। और लास्ट स्टेज उसकी क्या होती मुझे नहीं पता, उसका अंजाम क्या रहने वाला था। लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों की मैं शायद मेहमान थी, इतना बुरा हाल मेरा था, ना खुद जीती थी ना सामने वाले को जीने देती थी। जो मैंने कहा वो राइट है, जो सामने वाला कह रहा है वो रॉन्ग है, चाहे वो मेरे अंकल हो,
चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी फैमिली का एक भी सदस्य हो, मेरे को किसी की बात सही नहीं लगती थी संगत जी। इवन गुरुपा जैसे जैसे मुझे ठीक करते गए, ऐसे ऐसे गुरुपा पे पहले कभी विश्वास होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी होता, तो चलता रहा, काफ़ी चलता रहा। मेरे गुरुपा हर पल मुझे संभालते रहे, हर पल समझाते रहे, कि डांटते भी थे, ऐसा नहीं है संगत जी, काफ़ी डांट भी लगाते थे, बहुत डांटते थे, क्योंकि मैं पहले गुरुपा समझ नहीं पाती थी कि गुरुपा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। सत्संग सुनती थी लेकिन उसमें मेरे लिए क्या हिंट था वो भी नहीं समझती थी। और सत्संग सुनने के बाद जो थंबनेल होते हैं उनमें जो होते थे वो भी नहीं समझती थी, कि ये लगता था ये तो थंबनेल्स ना एक जैसे ही खतरनाक थंबनेल्स डालते हैं सभी, और डर और लगता है ना पढ़ पढ़ के, कितना सत्संग सुनूंगी मैं। तो संगत जी बड़ा सत्संग देख के मैं ना डर जाती थी कि इतना सत्संग लंबा कैसे सुन सकती हूँ मैं। तो गुरुपा फिर डांटते कि तेरी ब्लेसिंग्स छुपी थी और तूने वो सत्संग अधूरा ही छोड़ दिया। तो फिर मुझे विश्वास होने लगा कि गुरुपा साक्षात मेरे सामने बैठे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। और मैं बड़ा जो सत्संग होता है ना संगत जी, कई बार सुनती हूँ, कई बार बीच बीच में रोक रोक के सुनती हूँ, मतलब अभी नहीं तो बाद में फिर सुनूंगी, फिर सुनूँ, कई बार रह भी जाता है। तो ऐसे गुरुपा मुझे डांट डांट के अब काफ़ी चीज़ें मैं समझने लगी हूँ कि मेरे पिता मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे क्या गाइड कर रहे हैं, मुझे आगे वाला कदम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब मैं समझने लगी हूँ संगत जी, तो प्रॉपर अभी भी नहीं समझ पाती, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ हद तक समझने लगी हूँ। जैसे कि पहले सत्संग में मैंने सुना था काली माँ को जो चोला चढ़ाए, तो मैं सत्संग सॉरी संगत जी, मैं एक बार ही गई हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं माँ को जो पूरा चोला चढ़ा के आई हूँ काली माँ को। और शीतला माँ के लिए भी बोला था, तो एक बार शीतला माँ को चुन्नी चढ़ा के येलो कलर की मैं, और बस अपना उनको स्नान कराया और येलो कलर की चुन्नी उड़ाई और उनको जो लड्डू का भोग दे दिया, तो ये भी करके आई थी मैं। और हनुमान जी को जो चूरमा का लड्डू बनाना था, तो एक बार तो मंदिर गई थी, नहीं संगत जी एक बार नहीं गई मंदिर, तो मैं 3 बार गई हूँ। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ मुझे थोड़ी शर्म सी झिझक लगती थी कि कोई मेरे से सवाल जवाब ना करे, तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने क्या किया ना, जो घर पे भी भोग लगाया है। अब मुझे वो याद नहीं है पूरा कि मैं 3 बार की हूँ, 4 बार या 5 बार, कई बार की हूँ, लेकिन उसमें 7 बार करना था, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो उसको भी किया मैंने। और जो 7 गुरुवार मुझे सत्संग करना था, तो वो भी किया, कंप्लीट हो गया एक बार तो। और पहले मैं सोमवार को सत्संग करती थी, ऐसे ही बस गुरुपा का दिन है तो सोच के मैं सत्संग कर लेती थी, अकेले बैठ के गुरुपा बोलते थे कि बेटी सत्संग कर, तो मैं कर लेती थी। फिर हम बोले कि जो मेरे अंकल पर कष्ट है, जो परेशानी है, वो उसके लिए तो गुरुवार को सत्संग कर, तो मैंने 7 गुरुवार को सत्संग किए संगत जी, वो भी कंप्लीट हो गए। अब मैंने 5 गुरुवार फिर से उठाया हुआ है, सत्संग करती हूँ गुरुपा के साथ बैठ के। तो एक तो अच्छे से हुआ था, लेकिन पिछली बार अच्छे से नहीं हुआ, तो उसको मैं नहीं जोड़ूंगी। अभी नेक्स्ट जो गुरुवार आएगा, गुरुपा क्या कैसे स्वीकार करेंगे वो तो पा ही जाने, क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे वो गुरुपा ही जाने, मुझे नहीं पता है। तो संगत जी इस तरीके से कुछ आधा अधूरा, कुछ पूरा, तो गुरुपा के उपाय भी जो सुनती हूँ, कुछ कुछ करती हूँ। और कि तेरे बच्चों पे और अंकल को नज़र लगी है, तो उसके लिए मैंने नींबू भी 7 बार उतारा है, उतार के फिर उसको गैस पे जलाया भी है, ये भी उपाय किया है। और मेरे अंकल पे एक जो बुधवार को हरी मूंग उतार के 7 बार वो गणेश जी को मैंने चढ़ाया, वो घर में ही चढ़ाया, मंदिर नहीं जा पाई थी मैं, तो घर में ही जो गणेश जी हैं वो उनको ही मैंने चढ़ा दिया था, तो किया है। और काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं संगत जी, मतलब बहुत चीज़ें ठीक हो रही हैं। जैसे कि पहले मेरी किसी के साथ नहीं पड़ती थी, बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, सारा टाइम झगड़ा ही झगड़ा झगड़ा झगड़ा, छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करना और दूसरे को परेशान कर देना, खुद भी रोना, दूसरे को भी खाने पीने नहीं देना, बहुत मुश्किल थी संगत जी। तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है,
होती है दिक्कत, लेकिन वो दिक्कत नहीं जो एक परवान चढ़ती थी, बहुत ऊंचाइयां छूती थी, वो चीज़ नहीं है। ऐसे तो पता नहीं कौन है लोग, मैं नहीं जानती हूँ, काफ़ी ब्लैक मैजिक करते हैं वो। मेरे जो बच्चे का काम भी बांधा हुआ है संगत जी, लेकिन गुरुपा अपने आप ठीक करेंगे उसको भी, सब गुरुपा को ही करना, उन्हीं के हवाले किया हुआ है। और मेरे पे भी मारण क्रिया कराई गई है। कितनी बार गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया है कि पुत्र तू नहीं जानती है, तेरे कष्ट में कितनी बार कष्ट काटा हूँ, तुझे नहीं पता है, तू नहीं समझती है। और मारण क्रिया तक की गई है। लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं है संगत जी, कोई भी डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे पा हैं। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, डर भी नहीं लगता है। और मैं बहुत स्ट्रांग भी हो गई हूँ। पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी बातों में ही भावुक हो जाया करती थी, आंसू आ जाया करते थे संगत जी, लेकिन नहीं, अभी मैं देख रही हूँ मैं खुद इतनी ढीठ हो जाती हूँ, आंसू भी नहीं आते, स्ट्रांग हो जाती हूँ। गुरुपाद का भी मैसेजों में बोलते भी हैं कि तू रोया ना कर, स्ट्रांग बन, तो ये बात है, काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी हूँ और मैं रोती भी नहीं हूँ। तो मैं अपने पा का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को इतना मजबूत करने के लिए, इतना एकदम से ठोस बना दिया है कि अब मैं बात बात में रोना नहीं रोती। तो शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। ये सब मेरे गुरुपा की ही मेहर है, कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो संगत जी, मेरे गुरुपा हर अच्छी बुरी चीज़ को देख लेते हैं और वो बताते हैं, गाइड करते रहते हैं, जैसे जैसे गाइड करते हैं। हाँ, मैं कम्प्लीटली 100% नहीं चल पाती हूँ, जितना मुझे मेरे गुरुपा चलने को कहते हैं मैं उतना नहीं चल पाती हूँ संगत जी। हाँ, कोशिश ज़रूर करती हूँ कि हाँ कुछ करूँ मैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरे गुरुपा तो जाने जहाँ हैं, हर मन की बात को जानते हैं, हर सारी कहानी उनके सामने होती है और उनसे क्या छिपा है। और संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा भागा वाली हूँ कि मेरे सर पे मेरे प्रभु का हाथ है, मेरे पा का हाथ है। और मेरे पिता हर मंडे, अभी बीच में तो नहीं आया एक दो बार, लेकिन हर मंडे मेरे लिए जो लंगर प्रसाद घर पे ही भेज देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं मेरे गुरुपा कि तू मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी है, तू मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना पा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए, बाह पकड़ने के लिए। शुक्राना पा, कभी अपनी बेटी की बाह मत छोड़ना, नहीं तो आपकी बेटी ये रुल जाएगी, भटक जाएगी। गुरुपा शुक्राना पा, शुक्राना, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना अपनी बेटी पे, बेटी के परिवार पे, अंकल पे, सभी पे। और गुरुपा संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। वो तो हम ही तुच्छ जीव हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और न जाने कितने क्या क्या कर्म कर लिए हैं जो पा को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमारे चलते। गुरुपा अपने ऊपर काफ़ी परेशानियां लिए हैं, काफ़ी परेशानियां झेले भी हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ता है, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। और इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा ये छोटा सा शुक्राना, मैं गुरुपा को क्या दे सकती हूँ, छोटा सा शुक्राना इसलिए कि मेरे पा कम से कम थोड़ा तो मेरे से खुश रहें, बस कोई गलती ना हो मेरे से। पा माफ़ करना, क्षमा करना पा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता चल रहा संगत जी। मेरे पा मेरे जो सामने हैं, सामने क्या है, पॉकेट मनी स्वरूप है जो मेरे हाथ में है। और पा बहुत ही ब्लैक एंड वाइट चोले में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो पा को सामने लेके ही मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पा जो जो बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ। मेरी तो क्या औकात है कि मैं पा के सामने बोल सकूँ, ये मेरे पा का आदेश हुआ है और वही मैं बोल रही हूँ संगत जी। तो ये है मेरे प्यारे पा, और मेरे पा ने जो, मैं क्या बोलूँ संगत जी, जो जीवन में मुझे कभी कभी भी मान सम्मान नहीं मिला संगत जी, कभी नहीं मिला, कभी भी, जब से शादी हुई है तब से तो कभी नहीं। और इतना उलझी रही हूँ परेशानियों में, दिक्कतों में, बुराइयों में, बस उलझी रही हूँ, उलझी रही हूँ।
और कैसे मैं ज़िंदगी जी ली इतना मुझे खुद पता नहीं है। यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ मुझे खुद पता नहीं है संगत जी। लेकिन गुरुपा ने जब से मेरी बाह पकड़ी है तब से तो अपनी बेटी की ऐश ही ऐश करा रहे हैं। मान सम्मान भी मिल रहा है और जहाँ भी जाती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी वाइब्स रहती है मेरे साथ। पॉजिटिविटी तो ऐसे रहती है जैसे लगता है मुझे हर पल मेरे गुरुपा मेरे अंग संग ही चल रहे हैं, मेरे साथ हैं। मुझे हर पल में ये महसूस होता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना अपनी छेदी बेटी के अंग संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरे गुरुपा की मैं जितनी बढ़ाई करूँ उतना कम है और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे मैं फिर गुरुपा की छोटी सी बढ़ाई लेकर आऊँगी और नेक्स्ट सत्संग में। और संगत जी ये जो गुरुपा का चैनल है ये गुरुपा ने ही बनवाया है और अगर कोई भी गलती हुई है तो क्षमा करना। शुक्राना सत्संग करने में संगत जी गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और संगत जी अभी तो फ़िलहाल के लिए इसमें जो सत्संग शेयर करती हूँ मैं अपने ही करती हूँ और कोई भी संगत का अभी कोई भी मेरे पास कोई सत्संग नहीं आया है शेयर करने के लिए। तो जब मेरे गुरुपा चाहेंगे ये सेवा बख्शेंगे। लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि और भी संगत के तू सत्संग शेयर किया कर। तो मैं सत्संग तभी शेयर करूँगी ना संगत जी जब कोई संगत मेरे इस चैनल पर मुझे सत्संग शेयर करेगी, तभी तो मैं आगे करूँगी ना। गुरुपा तो सेवा बख्श रहे हैं लेकिन मुझे जो सेवा दी है मैं आगे तभी तो बढ़ाऊँगी ना संगत जी जब मेरे गुरु महाराज वो सेवा देंगे पूरी तरह से। और जिस दिन देंगे संगत अपने आप रेडी हो जाएगी, वो तो गुरुपा का काम है। तो संगत जी सॉरी कोई भी गलती हो क्षमा करना। गुरुपा आप भी माफ़ करना। जो अभी वीडियो शुक्राना सत्संग है ये संगत जी बहुत बड़ा हो रहा है। तो गुरुपा अभी मेरे को यहीं पर विराम देने का आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और गुरुपा आज मैंने जो मंत्र जाप स्टार्टिंग में नहीं बोला है, गुरुपा को फेस देख के बोल रही थी ना संगत जी सॉरी, तो इसलिए मुझे मंत्र जाप करने का ध्यान ही नहीं रहा। जबकि हर सत्संग को मैं स्टार्ट करती हूँ गुरुपा के मंत्र से ही करती हूँ। तो बहुत बड़ी गलती हुई है गुरुपा, माफ़ करना, क्षमा करना। शायद ये गुरुपा का ही आदेश रहा है इसमें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है संगत जी। तो अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। चलिए अभी हम 5 टाइम्स मंत्र जाप करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं किया है। तो आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा में आपकी ये छिदी बेटी शुक्राना करती है हर उस बात का जो मेरे गुरुपा ने दिया है, हर उस काम का जो मेरे पा ने किया है शुक्राना करती हूँ। और हर उस बात के लिए जो दात मेरे को बख्शी है गुरुपा ने, हर बात का, हर पल का, क्षण क्षण का, हर
समय के लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपकी छेदी बेटी ऐसी ही है पगली सी, तो क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज, और ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा, और माफ़ कर देना, क्षमा करना, जो भी कोई भूल चूक हुई हो, भूल तो हुई है, और क्षमा कर देना बस गुरुपा। और आगे भी ऐसे ही सेवा की दात बख्शते रहिए, ताकि मैं अपने गुरुपा की ऐसे ही प्यारी सी बढ़ाई कर सकूं। हाँ गुरुपा, ऐसे ही बढ़ाई कर सकूं मैं अपने पिता की। और मेरे पिता अपनी बेटी का इतना कल्याण कर रहे हैं, इतनी मेहर बरसा रहे हैं, मैं छोटे से शब्द भी नहीं बोल सकती गुरुपा। तो मुझे इसके लिए प्रेरित कीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मैं रात दिन अपने पापा का शुक्राना करती रहूं, और ये पावन मंत्र जो एक जादुई मंत्र है, जो मैजिक भरा मंत्र है, उसका मैं गुणगान करती रहूं रात दिन। गुरुपा इतनी मेहर बरसाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, विनती है पापा, अपने चरणों से, अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना अपनी इस पागल बेटी को। तो सॉरी पा, भूल चूक के लिए, और शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा, माफ़ करना, शुक्राना 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 स्वीकार करें गुरुपा।